ठीक है, हम एक्सरसाइज 3.2 के 2 सवाल हमने कर लिए थे पिछली वीडियो में। ठीक है, अगले अब बचे कौन से? 3 जो तीसरा, चौथा, 5वां, छठा सवाल। तीसरे पार्ट में, तीसरे सवाल में है 6 पार्ट। ठीक है, 6 में से 3 मैं करा रहा हूँ, अब बकाया कर लो घर से। ठीक है, ठीक है, बता दूंगा। ठीक है, पहला सवाल है ये, मतलब तीसरा सवाल कह रहा है कि हमें वो दिए, कोई कंडीशन नहीं है। ठीक है, उनके हमें क्या करना है, रेखिक समीकरण बनाने हैं और हल करने हैं। ठीक है, हल करके मतलब उनके मान बताने हैं। ठीक, जैसे कि पहला सवाल है, दो संख्याओं का अंतर 26 है और वह संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, उन्हें याद करना है। ठीक है, 26 है। ठीक है, और एक संख्या दूसरी गुना से 3 गुनी है। ठीक, 3 गुनी है। संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, सवाल है हमारे पास, सवाल में दो संख्याओं का अंतर 26 है। ठीक है, मतलब दो संख्याओं को घटा करके कहानी, दो संख्या हमारे पास घटा कर आ रही है, बड़ी संख्या छोटी संख्या घटा कितना आ रहा है, 26 आ रहा है। ठीक है, और बड़ी संख्या जो है छोटी संख्या की कितनी है, 3 गुनी है, मतलब 3 गुनी है। अब मान लें छोटी संख्या में कुछ ही मान लें, एक्स मान लें, वाई मान लें। ठीक है, छोटी संख्या तो एक्स मान लें, वाई मान लें। हमने बताओ कहाँ माने, एक्स माने वाई माने? ठीक है, माना चलो छोटी संख्या एक्स। हम एक्सरसाइज 2.2 में कर कौन सी वो रहे, प्रतिस्थापन विधि कर रहे हैं। ठीक है, हम जैसे जहाँ कोई हमें दही ना है कि कौन सी विधि से करनी है, प्रतिस्थापन से भी कर सकते हैं, विलोपन से भी कर सकते हैं, बजटगुणन से भी कर सकते हैं। ठीक है ना, माना छोटी संख्या क्या है, एक्स है। ठीक, तो बड़ी संख्या कितनी हो जाएगी, बड़ी संख्या बाई बराबर कितनी हो जाएगी, जब एक्स मान ले तो दूसरी संख्या के लेंगे बाई लेंगे, बाई बराबर कितनी हो जाएगी, 3 गुनी है, तो 3 एक्स। ठीक है, बाई बराबर कितना है, 3 एक्स। अब कर दिया दोनों संख्याओं का अंतर 26 है। ठीक, तो बड़ी में छोटी तो घटाएंगे, छोटी में बड़ी थोड़ी घटाएंगे, तो क्या है, बाई की कितना है, बाई माइनस एक्स बराबर कितना है, 26 है। बाई का मान प्रतिस्थापित करने पर, ठीक है, इक्वेशन जाकर मान लेना, एक मान लेना, ये इक्वेशन 2, प्रश्न अनुसार यहाँ लिखेंगे, प्रश्न अनुसार जब हम मतलब जो लिखाएंगे करेंगे ना, तो प्रश्न अनुसार लिख लेंगे। ठीक, प्रश्न अनुसार क्या हो गया, हमारी बड़ी संख्या वर्ग कितने है, बड़ी संख्या छोटी संख्या का अंतर कितना, 26 है, प्रश्न जी कह रहा हूँ। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, बाई का मान समीकरण 1 से प्रतिस्थापित कर देंगे समीकरण 2 में, बाई का मान समीकरण 1 से समीकरण 2 में रख देंगे, प्रतिस्थापित कर देंगे। ठीक, प्रतिस्थापन विधि मतलब प्रतिस्थापन विधि यही होती है कि बाई का मान मतलब एक एक चर पद का मान चर पद में निकाल के उसे दूसरे वाले समीकरण में क्या करते हैं, प्रतिस्थापित कर देते हैं। ठीक है ना, तो बाई का मान क्या करेंगे, समीकरण 1 से 2 में प्रतिस्थापित कर देंगे। करने पर ठीक क्या हो जाएगा, बाई की जगह कितना आ जाएगा, 3x आ जाएगा। ठीक है, माइनस एक्स बराबर 26। दोनों चरपद सेम है तो जुड़ जाएंगे, एक एक्स यहाँ, 3x यहाँ, कितना हो जाएगा, 4x। वो एक एक्स यहाँ पे है, क्या चलेगा, माइनस का घटेगा। ठीक है, यहाँ पे 3x, यहाँ पे एक एक्स है, 3 में से एक जाएगा, कितना हो जाएगा, 2x बराबर 26। 2 से 26 कट जाएगा, क्या बार में, दो ही कम दो। ठीक है, दो तियाँ 6, एक्स बराबर कितना आ गया हमारा, 13 आ गया। ठीक है,
एक्स का मान कहाँ में रख देंगे, वाई के मान में। एक्स का मान समीकरण 1 में रख देंगे, वाई के मान में। रखने पर वाई बराबर कितना है, 3x है। एक्स की जगह हम एक्स का मान रख देंगे, ठीक है। एक्स का मान कितना है, 13 है, तो वाई बराबर 13 39, ठीक है। जांच करने आती है, जब पहले बताइए, पहले वीडियो में जांच कैसे होती है। जो हमारे मान निकल के आए एक्स वाई के, वो हम किसी एक समीकरण में रख के चेक कर लेंगे, ठीक है। मान लो हम जहाँ चेक कर रहे हैं, तो वाई की जगह कितना आया है, 39 आया है, ठीक है। वाई की जगह 39 माइनस एक्स की जगह कितना आया, 13 आया, बराबर में कितना, 26 है, 26। 13 में से 39 जाएंगे, वो 39 में 13 जाएंगे, 26। 26 और 26 आ जाएंगे हमारे दोनों आंसर, मान सही है, ठीक है। ऐसे ही है तीसरा सवाल, दिया है दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, ठीक है। अब मान लेंगे एक कोण एक्स, एक कोण वाई, ठीक। एक कोण एक्स, एक कोण वाई, ठीक है ना। अब निकालेंगे ऐसे करके, चल करके दिखाना, ठीक है, ठीक है, सीधे हैं। हाँ, सिम जाएगी जरा, समझा दे रहा हूँ जी। ठीक, क्या कहिए, दो संपूरक कोण हैं, एक कोण दूसरे से कितना दिखे, 18 डिग्री देखें, ठीक है। छोटा कोण का मान एक्स मान, वाई मान, छोटे कोण का वाई, माना छोटा कोण, फिर दाव मारता है, कुछ नहीं लिख सकता मैं, एक्स मान ले, वाई मान ले, कुछ भी मान सकते हो, ठीक है। वाई तो बड़ा कोण कितना हो जाएगा, बड़ा कोण कितना हो जाएगा, एक्स बराबर, मतलब बड़ा कोण कितना हो जाएगा, एक्स बराबर वाई प्लस 18 अधिक है, अधिक अधिक के लिए लगाते हैं प्लस, लगाते हैं कम के लिए माइनस, ठीक है। वाई प्लस 18 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या हमारा प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्नानुसार प्रश्नानुसार दो संपूरक कोण है, ठीक है। संपूर्ण कोण मतलब एक कोण दूसरे कोण का संपूर्ण कोण, जो कोण बनेंगे हमारे, जो एक कोण होगा वो दूसरे कोण क्या करेगा, पूर्ण करेगा, ठीक है। तो संपूर्ण कोणों का योग कितना होता है, दो संपूर्ण कोणों का योग या तीन संपूर्ण कोणों का योग 180, ठीक है ना। कितने कोण हैं, दो कोण हैं, एक्स और वाई। एक्स प्लस वाई बराबर कितना होगा, 180 होगा, ठीक है। समीकरण कितनी आ गई, दो, ठीक है। अरे दो कोण हमारे पास, एक एक्स है, एक वाई, हमने एक छोटा कोण का माना, वाई माना। जब दो संपूरक कोणों का योग 180 होता है, एक कोण जो है, ठीक है, एक जो है, एक जो है, ठीक है। इन दोनों हमने क्या करा, जोड़ दिया, इन दोनों का जोड़ कितना आएगा, 180 ही आएगा, ठीक है ना। 180 आएगा, तो एक एक्स हो गया, एक वाई हो गया, दोनों का जोड़ 180, ठीक है। समीकरण दोनों एक्स का मान समीकरण एक इसे ले लेंगे हम, ठीक है। समीकरण एक से एक्स का मान पहले भी करेंगे, समीकरण एक से एक्स का मान समीकरण दो में प्रतिस्थापित करने पर, अब आज जैसा आगे कर लोगे, जैसा आगे कर लोगे, एक्स का मान समीकरण दो में प्रतिस्थापित करने, यहाँ पे ये एक्स का मान है, एक्स का मान है वाई प्लस 18 है, जब इस समीकरण में एक्स की जगह एक्स वाई प्लस 18 रखने, जैसे यहाँ पे ये एक्स है, तो यहाँ पे क्या करने हैं, वाई प्लस 18 करनी है, जहाँ भी एक्स देगा वहाँ पे क्या करनी है, वाई प्लस 18 करनी है, ठीक है। एक्स की जगह कितना वाई प्लस 18 कर लो, आगे का वाई है तो प्लस
बाई, ठीक है, बराबर 180। ठीक, ठीक है ना। दो समीकरण युग्म तो हमारे जो बन गए, ठीक है। 180 बाई बाई कितना हो जाएगा, 2 बाई हो जाएगा, ठीक, प्लस 18 बराबर 180। सॉल्व करके कैलकुलेशन करके निकाल लो बाई का मान, क्या होगा, इधर जाएगा 18 माइनस का हो जाएगा, ठीक, कितना बचेगा 172। 172 को 2 से काटेंगे, कितनी बार हो जाएगा 17, 16 बार में 18, 16 8 बार में जाएगा, 18 9 बार में 89 डिग्री बनेंगे एक कोण, ठीक है। मतलब जो बाई माना था हमने छोटा कर, तो छोटा कर कितना आ गया 89 डिग्री का आ गया। 89 को हम यहाँ रखेंगे बाई के मान में, तो 89 प्लस 18 एक कोण बन जाएगा, ठीक है ना। कितने हो जाएगा 89 प्लस 18, 89 प्लस 18 होंगे 17, निकाल ही दे रहा हूँ थोड़ा। बाई का मान 2 बाई बराबर 18 कितनी, 18 कितना 180 माइनस 18 बराबर 172। तो बाई बराबर कितना जाएगा, 172 कटेगा तो 16 बार जाएगी 17 में, मतलब 16 तक जाएगी 8 बार, बचा एक 12, कितनी बार हो जाएगा, कितना जाएगा 86, कितनी बार जाएगी 6 बार। बाई बराबर कितना है 86, 86 को हम क्या रख देंगे, 86 रख देंगे यहाँ पे बाई की जगह पे, मतलब बाई का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे। तो हमारे पास एक का मान निकल जाता है, तो एक दूसरे का मान चाहे समीकरण 2 में रख ले, चाहे समीकरण 1 में रख ले, अगले का मान निकल आएगा, ठीक है। बाई का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो एक्स बराबर कितना जाएगा, यहाँ इसलिए रखेंगे यहाँ पर डायरेक्ट एक्स बराबर, तो यहाँ पर मान क्या होगा, आसान होगी कैलकुलेशन, 86 प्लस 18, ठीक है, बाई की मान तो रखा है बस, ठीक है। 8 और 6 कितने होते हैं 14, आज लगा 1, ठीक है, 8 और 1 9 और 1 10, एक्स बराबर कितना आ गया 104 डिग्री। कोण कहाँ में आते हैं, डिग्री में आते हैं, ठीक है। दोनों मान आ गए, जांच कर लेंगे। एक्स प्लस वाई बराबर 180 है, एक्स का मान कितना है 104, वाई का मान 86, दोनों जोड़ लेंगे। अगर 180 आ रहा है ठीक है, 180 नहीं आ रहा तो आंसर हमारा गलत है, ठीक है। बकाया बच्चे कितने अभी हमारे पास, इसमें भी 3 4 सवाल बचे हैं, ठीक है। जिसमें कि क्या है, एक क्रिकेट टीम में को 7 बल्ले तथा 6 गेंदे कितने खरीदता है, 7 बल्ले 6 गेंदे 3800 रुपये खरीदता है, ठीक है। उसी उसने 3 बल्ले और 5 गेंदे 1750 रुपये की खरीदी, ठीक है। तो हम क्या मान लेंगे, बल्लों का क्या मान लेंगे, एक्स मान लेंगे, मानो बल्ले एक्स, ठीक है, और गेंदे बाई, बाई, ठीक है। तो पहली इक्वेशन का बन जाएगी हमारे पास 7x प्लस 6y बन जाएगी, दूसरी इक्वेशन 3x प्लस 5y बन जाएगी, बराबर जो 1750 है, एक में 3800 है। दोनों इक्वेशन निकल आई, दोनों इक्वेशन से एक्स का अचर पद मान निकाल लेंगे, बाई का अचर पद मान निकाल लेंगे इक्वेशन से, एक इक्वेशन से दूसरी इक्वेशन में रखेंगे, एक का मान आ जाएगा अचर पद में, ठीक है। फिर उस मान को दूसरी इक्वेशन में रख के दोनों मान निकाल लेंगे, जैसा भी हम जो निकाल लेंगे, जैसे कि एक अचर पद बना लिया हमने, ठीक है, एक चर पद का मान चर पद में निकाल लिया, ठीक है। फिर उसे दूसरी इक्वेशन में रखा, दूसरी इक्वेशन में प्रतिस्थापित कर दिया, ठीक। अब एक 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 चर पद का मान हमारे पास अचर पद में आ गया, ठीक है, उसे हमने उसी में रख दिया मान में दोबारा से, फिर क्या आ गया, दोनों का हमारे पास क्या आ गया, अचर पद में मान आ गया, तो ऐसे निकालने हैं। अगला चौथा सवाल, एक नगर में टैक्सी के भाड़े के नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी के भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपये है, ठीक है, तथा 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 रुपये है, ठीक है। ठीक है, हमें एक चौथा सवाल दिया है, उसमें कहा है एक टैक्सी है, उसका नियत भाड़ा जो है, मतलब एक नियत भाड़े तक जाके एक नियत भाड़ा, उसके बाद में जितना भी दूरी चलेगी, जैसे मान लो 10 किलोमीटर चल रही है तो उसके लिए दिया 105 रुपये, ठीक है ना। और अगर 15 किलोमीटर चल रही है तो उसके कितना दिया है 155 रुपये, ठीक। और साथ ही अगर हमारी दूरी, अब उन्होंने हमसे पूछा कि अगर 25 किलोमीटर चल रहे हैं तो 25 किलोमीटर का कितना भाड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो हम जो नियत भाड़ा मान लेता है एक्स, ठीक है, माना नियत भाड़ा प्रश्न नंबर कौन सा 4 है, दूसरे का चौथा, तीसरे का चौथा, माना नियत भाड़ा हमारा जो है वो एक्स है, ठीक है, नियत भाड़ा हमारा एक्स है, ठीक। अब एक्स्ट्रा दूरी कितनी मान ले रहे हैं हम, जो एक्स्ट्रा दूरी चल रहे हैं, एक्स्ट्रा दूरी का जो हमारा भाड़ा है हम उसका कितना मान लेंगे, बाई मान लेंगे, ठीक है। जो एक्स्ट्रा चल रही है वो भाड़ा हमारा बाई हो गया, ठीक।
1 किलोमीटर का कितना हो गया 22, एक्स्ट्रा 1 किलोमीटर दूरी का भाड़ा कितना हो गया हमारा 22, ठीक है। तो हमारे पास पहली इक्वेशन जो है प्रश्न अनुसार 10 किलोमीटर चल रही है, ठीक है। एक्स्ट्रा कितनी चल रही है 10 किलोमीटर चल रही है, तो उसमें कितना हो रहा है 105 रुपये हो रहा है। तो उसमें क्या क्या जुड़ा है 105 रुपये में नियत भाड़ा जुड़ा हुआ है, ठीक है। और जो 10 किलोमीटर चली, 10 किलोमीटर चली उसका 1 किलोमीटर के हिसाब से पैसा जुड़ा हुआ था। 1 किलोमीटर का कितना हो गया 22 हो गया, 10 किलोमीटर का 10 22 हो जाएगा, ठीक है। कितना है टोटल 105 रुपये, ठीक है। ठीक है 105 है, मैं सवाल में बता दूंगा, ठीक है। और जैसे 10 किलोमीटर चल रही है, 10 किलोमीटर के लिए कितना है 105 है नियत भाड़े को लगा के, ठीक है। और सवाल जो वो बता रहा हूँ, ठीक। और 15 किलोमीटर के लिए नियत भाड़े को लगा के 155 किलोमीटर है, ठीक। और हमसे पूछिए 25 किलोमीटर अगर एक्स्ट्रा चलाई जाए तो कितना भाड़ा हो जाएगा, ठीक है ना। बस वही बताने में। एक इक्वेशन हमारे पास जाएगी, समीकरण 1 आ गई, ठीक है। समीकरण 1 आ गई। आगे समीकरण दूसरी का है 15 किलोमीटर के 155 है, तो एक्स नियत भाड़ा, ठीक है। 22 सब एक का है, 15 किलोमीटर के लिए 15 बराबर 155 रुपये हो रहा है, ठीक है। समीकरण 2 आ गई। हम मान लो समीकरण 1 है, समीकरण 2 से क्या करेंगे, हम एक चर पद का मान निकाल लेंगे। हमारे पास आसान अंग इसका जिसके पास जिसके गुणा में पूछना हो उसी का निकाल लेंगे हम, ठीक है ना। तो समीकरण 1 से एक्स का मान कितना हो जाएगा, एक्स ऐसे रह जाएगा, ठीक है। ये वाली संख्या इधर प्लस की हो जाएगा, कितनी किसकी जाएगी बराबर को उस साइड पहुंचा देंगे, ठीक। एक्स सिर्फ इधर एक्स छोड़ेंगे, एक्स के बाद एक्स के अलावा जितनी संख्या सिर्फ सब उधर, ठीक है। टेन बाई है, टेन बाई इधर प्लस में हो जाके माइनस की हो जाएगी, ठीक है। सही है। अब क्या करेंगे हम एक्स का मान कहाँ रखेंगे, समीकरण 2 में रखेंगे, ठीक। समीकरण 2 में रखने पर एक्स का मान क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो एक्स का मान है समीकरण 2 में यहाँ से एक्स की जगह आ जाएगा, ठीक। कितना है 105 है माइनस 10 बाई प्लस 15 बाई बराबर 155। ये इधर इधर प्लस का 105 इधर जाके माइनस का, मतलब अचर पद एक साइड ले लेंगे और चर पद एक साइड ले लेंगे, ठीक है। ये 10 बाई इधर भी बाई है, दोनों चर पद सेम है, इधर प्लस है इधर माइनस होगा, क्या होगा घटा होगा। घटा का निशान छोटा है, प्लस का बड़ा है, तो क्या की संख्या आएगी प्लस की आएगी। लेकिन 10 में से 15 का कितने हो जाएंगे, 10 में से 15 गए 5 बाई बचा, प्लस की बड़ी है तो प्लस का आएंगे, ठीक है। बराबर 155, ये इधर प्लस का साइड जाके माइनस का कितना बचेगा 50 बचेगा। 155 में से 105 जाएंगे तो 50, 5 से 50 करेंगे कितनी बार 10 बार में, बाई बराबर 10, ठीक है। बाई का मान समीकरण 1 है, समीकरण 2 में रख लेंगे, ठीक है। समीकरण 1 में रख लेंगे, समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। बाई का मान समीकरण 1 में रखने पर एक्स ऐसे ही प्लस 10 बाई कितना 10 है गुणा 10 बराबर 105, एक्स ये कितना जाएगा 10 हो जाएगा, 10 गुणा 10 कितना होगा 100 बराबर 105, ठीक है। इधर प्लस का हो जाके 105 माइनस 100, ठीक है। एक्स बराबर 5, भाड़ा कितना आ गया, एक्स का जो नियत भाड़ा था हमारा कितना है 5 रुपये, ठीक है। और जो 1 किलोमीटर का भाड़ा एक्स्ट्रा पड़ा होगा, जो एक्स्ट्रा दूरी एक 10 रुपये किलोमीटर हिसाब से चलना है, ठीक है। हमें कितने का बताना है 25 किलोमीटर का बताना है, 25 किलोमीटर के लिए इक्वेशन क्या बनेगी, ठीक। नियत भाड़ा जुड़ेगा, ठीक है। और एक्स्ट्रा जो 25 किलोमीटर का एक्स्ट्रा भाड़ा जुड़ेगा, ठीक है। 25 कितना 1 किलोमीटर का बाई है, तो 25 किलोमीटर का 25 बाई बराबर निकालेंगे हम, कितना बनेगा 25 किलोमीटर का निकालना है हम, ठीक है। अरे यार 25 किलोमीटर के लिए भाड़ा,
भाड़ा, ठीक है। 25 किलोमीटर के लिए भाड़ा कितना हो जाएगा? 25 किलोमीटर के लिए भाड़ा एक्स की जगह 5 प्लस 25 है, वाई की जगह 10, ठीक है। 5 ऐसे ही 25 की 10 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा? 250। 25 और 5 वो 250 और 5 255। तो 25 किलोमीटर के लिए कितना आ गया? 255 रुपये, ठीक है। हमें जो हमें सवाल में 3 नंबर सवाल है उसमें हमें क्या क्या पूछा है? हमें बताने हैं समीकरण बताने हैं, दो समीकरण समीकरण युग्म बनाने, रैखिक समीकरण युग्म बताने हैं। रैखिक समीकरण युग्म ये आ गया, एक्स वाई के मान बताने हैं, एक्स वाई के मान ये आ गए, ठीक है। और क्या पूछा? 25 किलोमीटर, मतलब जो भी अगर सवाल में एक्स्ट्रा पूछा फिर वो एक्स्ट्रा बताने, ये क्या था? एक्स्ट्रा पूछा था, मतलब सवाल नंबर 3 से अलग हट के एक्स्ट्रा पूछा था, ठीक है। 25 किलोमीटर कितना है? 255 रुपये, ठीक। 3 सवाल हो गए, 3 सवाल घर से कर लेंगे। बकाया अभी चौथे सवाल बचा, 5वां बचा, वो भी करा रहा हूँ। चौथा सवाल बता दे रहा हूँ कैसे होगा। समीकरण दो समीकरण निकाल रहे हैं, ठीक है, को प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल करने बस एक्स वाई के मान निकालने हैं, वो भी ऐसे ही होगा, ठीक है। चौथा सवाल। 5वां, दो दो सवाल है 5वें में, दोनों में समीकरण दें हैं, प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल करनी है, ठीक है। अगला दिया 6वां सवाल, रैखिक समीकरण निकाय को हल कीजिए, एक्स वाई ए एक्स प्लस बी वाई माइनस ए प्लस बी और बराबर 0, बी एक्स माइनस ए वाई माइनस ए माइनस बी, ठीक है। चौथा सवाल है बढ़िया सवाल, बढ़िया सवाल है। 6वां सवाल कराना होगा, कराऊंगा तुमसे, नहीं होगा घर से ना। कल लाओ तो कल लीजिए, बताओ। रात में लड़ेगा, चलो तुम बिना देखे एक बार कर लीजिए, फिर भी सही है, बिना देखे कर लीजिए, समझा दे रहा हूँ एक बार फिर भी, ठीक है। रैखिक समीकरण दे रहे हैं ए एक्स प्लस बी वाई ठीक है प्लस बी वाई और माइनस ए प्लस बी, ठीक है, बराबर 0, ठीक है। अगला है बी एक्स माइनस ए वाई माइनस ए माइनस बी और 0। अब इसमें देखो कंफ्यूजन वाली बात है, मैंने तुमको बताई ए बी एक्स वाई जो भी होते हैं सब अचर पद होते हैं, ठीक है। तो यहाँ का है जो एक हमारे जे अचर पद है, ठीक है, जे इसकी गुणाम दिया तो जे चर पद है, इसकी गुणाम दिया जो क्या है अचर पद है, तो जो हमारे ए माइनस बी का ये भी हमारा अचर पद है, ठीक है। तो हम अचर पद वाले एक साइड कर लेंगे, तो समीकरण 1 कल देखूँ दूसरा मार्ग चल रहा नहीं चलता है। किसी ने मार कर याद कर दूसरा, ठीक है। क्या करेंगे हम अरेंज करेंगे, ठीक है। एक्स वाई वाले पद एक साथ कर लेंगे, जो एक्स वाई से हट के वो एक साइड कर लेंगे, ठीक है। ए एक्स प्लस बी वाई, जैसे ये इस साइड प्लस के हैं उस साइड जाकर हो जाएंगे माइनस के जाएंगे, ठीक है। तो जो ए प्लस का ए माइनस का ए प्लस का बी माइनस का है वो बी प्लस का, तो बी माइनस का। समीकरण कौन सी बन गई? समीकरण 3, ठीक है। बी एक्स ऐसे रहेगा माइनस ए वाई ऐसे रहेगा, इनके साथ एक्स वाई नहीं है तो इधर उधर चले जाएंगे, ठीक है। ए माइनस का प्लस का हो गया, बी माइनस का प्लस का हो गया, कौन सी होंगी? समीकरण 4 होंगे, ठीक है। किसी भी एक समीकरण से एक्स से बाई का मान निकाल लेंगे, ठीक। हम यहाँ से समीकरण 2 से बाई का मान निकाल एक्स का मान निकाल लेंगे, समीकरण 2 से एक्स का मान, ठीक है ना। एक्स का मान निकालेंगे तो क्या बचेगा हमारे पास? इधर बी एक्स बचेगा बराबर ए प्लस बी है, इधर ए वाई कितना माइनस का, इधर जाके प्लस का हो जाएगा, ठीक है। इधर बी है, बी को भी इधर ले जाएंगे, सर एक्स छोड़ेंगे यहाँ पे, ए प्लस वाई ए प्लस बी और ए वाई, ठीक है। बटे में ये बी इधर का गुणा में इधर जाके बटे में आ जाएगा, एक्स का मान निकल आया, ठीक है। एक्स का मान समीकरण 2 में रख देंगे, एक्स का मान समीकरण क्या में रखेंगे? 4 से हमने लिया है, समीकरण 4 से लिया है ना,
तो हम कौन से कर देंगे समीकरण 3 में, ठीक। समीकरण 3 में क्या करेंगे, रखने पर या प्रतिस्थापित करने पर, ठीक है। प्रतिस्थापित करने पर समीकरण 3 में एक जगह क्या रखेंगे हम, एक्स का मान कितना है, ए प्लस बी प्लस ए वाई बटे बी है, सही है, बराबर ए माइनस बी है, ठीक, बराबर ए माइनस बी है। इधर इसकी गुणा इस तक इसमें कर देंगे सीधे, ठीक है। रुक जाओ एक मिनट, क्या रह गया, बी वाई रह गया, ठीक है अपना, प्लस बी वाई रह गया। अब डायरेक्ट नहीं कर सकते, इसकी गुणा पहले बी वाई में करनी पड़ेगी, उसके बाद इसमें कर सकते हैं, ठीक है। एक ही गुणा तो अंदर कर लेते हैं, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस ए स्क्वायर बाई, ठीक है, प्लस बी, अगर बी का जब एलसीएम लेंगे तो इसकी गुणा किसमें जाएगी, बी स्क्वायर में हो जाएगी, प्लस बी स्क्वायर बाई, ठीक है। और जब बी इधर था भाग में था, जब फिर इधर जाएगा समझ क्या जाएगा, सबकी गुणा उसमें आ जाएगा, जब हमने एलसीएम ले लिया तो बराबर क्या बचा हमारे पास, ए माइनस बी बचा, ठीक है। ए स्क्वायर ए बी प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अब क्या है, वो दोनों गुणा में बाई है, जो उधर जाके गुणा में आ जाएगा, ठीक है। ए स्क्वायर ऐसे ही प्लस ए बी, ठीक, प्लस ए स्क्वायर बाई प्लस बी स्क्वायर बाई, इधर जाके ए बी हो जाएगा और बी गुणा में हो जाएगा तो माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक, सही है। और तो ये ए स्क्वायर और ए बी उधर ले जाएंगे हम, ये भी अचर पद है, ठीक है। सिर्फ बाई बाई और एक्स वाई छोड़ेंगे सर यहाँ पे, तो ये ए स्क्वायर ऐसे ही बाई, ठीक है, ए स्क्वायर बाई प्लस बी स्क्वायर बाई, ठीक है, बचा क्या, ए बी माइनस बी स्क्वायर और क्या है माइनस ए स्क्वायर माइनस ए बी, ठीक है। तो जाके क्या हो जाएगा, प्लस वाला माइनस का हो जाएगा, ठीक, माइनस ए बी से प्लस ए बी कैंसिल, ठीक है। बचा क्या हमारे पास, ए स्क्वायर बाई और बी स्क्वायर बाई बचा, बाई दोनों जगह कॉमन तो बाई को हम बाहर ले लेंगे, ठीक है। अंदर क्या बचा, ए स्क्वायर प्लस क्या बचा, बी स्क्वायर बचा यहाँ पे, क्योंकि बाई कॉमन था हमारे दोनों जगह तो हमने बाहर ले लिया एक बार, ठीक, सही है। इधर क्या है हमारे पास, माइनस है, यहाँ भी माइनस बी स्क्वायर है, माइनस ए स्क्वायर, माइनस कॉमन ले लेंगे, अंदर क्या बचेगा, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब हम चाहे ए में बी जोड़े चाहे बी में ए जोड़े, बात तो एक ही है, ठीक, दोनों सेम है, बी स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए स्क्वायर आपस में कट जाएंगे, बचा क्या, बाई बराबर कट गए, बाई मतलब दोनों कटे, दो पूरी ब्रैकेट से पूरी ब्रैकेट कटिए, ठीक है। बाई बराबर सिर्फ माइनस का निशान दिख रहा है, लेकिन जब हम यहाँ मान लेंगे हमारा दो होता तो दो से दो काटने में क्या बार में दो ही कम दो, ठीक है। तो ये भी क्या बार में कटा है, एक बार में कटा है, तो माइनस वन, बाई बराबर कितना आ गया, माइनस वन, ठीक है। अब हम बाई का मान कहाँ रख लेंगे, बाई का मान हम रख लेंगे जो हमने निकाला था एक्स के मान में, ठीक है, एक्स के मान में रख लेंगे बाई का मान, ए प्लस बी और बाई का मान रख लेंगे ए गुणा एक, बटे में कितना बी है तो बी, बी बटे में, ठीक है। एक्स बराबर ए बी प्लस ए बटे बी, एक्स बराबर ए है 2a हो जाएगा प्लस बी हो जाएगा बटे में बी हो जाएगा। और हम इस बी को चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, एक बार 2a के बराबर में बी प्लस एक बार बी के बराबर में बी, इस तरह से लिख सकते हैं। मतलब अगर हमारे पास कोई प्लस में जैसे दो नंबर हैं 2 + 3 बटे अगर 4 है तो हम चार को अलग अलग करके इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है।
लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, भिन्न की बात है। और हम इसका दोबारा एलसीएम लेंगे तो दोबारा ऐसे ही बन जाएगा, ठीक है। तो बी से बी क्या हो जाएगा हमारा, कैंसिल हो जाएगा, एक हो जाएगा, एक आ जाएगा, कैंसिल हो गया। तो एक्स बराबर कितना बचा हमारा, 2a/b और +1। ये क्या आ गया हमारा, एक्स बराबर 2a/b +1। सही है, एक्स और वाई निकल आ गए दोनों। यही तो छोटा सवाल, ठीक है। हमारा एक्स बराबर बना रहा है, बी बराबर, सवाल में क्या गलती हुई, ठीक है। हमारा क्या था, -1 था, हमने क्या डाल दिया, सिर्फ 1 डाला, क्या आएगा, -1 डालेंगे, ठीक है। तो जब -1 की 1 से गुणा, ए से गुणा होगी तो क्या आएगा, -k आएगा, ठीक, -k आएगा, ठीक है। ए प्लस का, ये कितना, माइनस का, माइनस प्लस आपस में क्या जाएगा, कैंसिल। बचा क्या अपना, सिर्फ बी, एक्स बराबर क्या बचा, ऊपर भी बचा, नीचे भी बी बचा, बी से बी एक बार में कैंसिल हो जाएगा तो बराबर 1 आ जाएगा। एक्स बराबर कितना आ गया, 1 आ गया, ठीक है। दोनों आंसर क्या है, एक्स बराबर 1 और वाई बराबर -1, ठीक है। अब सही है, वहाँ पे कोई गलती हो रही तो संभाल लियो दोबारा, ठीक है, कहीं किताब में लिखिए और